न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय जिलों के उन क्षेत्रों में जहां बर्फबारी की संभावना रहती है, वहां लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को जेसीबी मशीनों और पर्याप्त मैन पावर की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टमटाल मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही खेल कुंभ में चारों जनपदों से आए खिलाड़ियों से मुलाकात की। सांसद खेल कुंभ में 900 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जहां खेल कुंभ का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो देखिए, विशेष आयोजन होगा और इसके लिए अभी से ही तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। जहां विशेष आयोजन के तहत, क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्देशों के क्रम में नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक विंटर कार्निवल होने जा रहा है। विंटर कार्निवल में पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का भोजन, पहाड़ के कलाकार के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। नैनीताल डीएसए मैदान में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे विंटर कार्निवल की तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर आज अपर जिला अधिकारी द्वारा तैयारी का निरीक्षण किया गया। विंटर कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, विंटर कार्निवल है जिसका आयोजन किया जा रहा है। करीब 22 से 25 दिसंबर तक विंटर कार्निवल चलेगा। ट्रैकिंग और सेलिंग रिगाटा का आयोजन होगा। तो विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर हैं और ये तैयारियां देखिए ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं। तो तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। अगले साल तो देखिए, विंटर कार्निवल की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं और ये कार्निवल बेहतर तरीके से हो पाए, इसको लेकर विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अगले साल तो देखिए, विशेष इंतजाम इसी को लेकर कि आखिर किस तरीके से ये कार्य किए जाएं और विंटर कार्निवल को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। अगले साल भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर सहित केदार घाटी के तीर्थ स्थलों में शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगी है। एक बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कई यात्री शीतकालीन यात्रा के तहत विभिन्न तीर्थ स्थलों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना कर चुके हैं। तो देखिए, पहाड़ों में फिर लौटेगी रौनक, जहां शीतकालीन यात्रा चढ़ने लगी है परवान। तो देखिए, रौनक देखने को मिल रही है, जहां शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगी है और रौनक जो है लौट रही है। तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस रौनक में और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए। शीतकालीन यात्रा अब परवान चढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ों में रौनक जो है वो फिर से लौटती हुई नजर आएगी।
कि 2025 का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से शीतकालीन यात्रा वर्तमान में केदारनाथ की गद्दी ओंकारेश्वर और बद्रीनाथ की कुबेर जी उद्धव जी जिस प्रकार से योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है और भगवान नरसिंह के यहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी और जिस प्रकार से वहाँ भी 12 महीनों की पूजा होती है, शीतकालीन में जिस प्रकार से यात्री उमड़ के आ रहा है, मैं आज इसी परिप्रेक्ष्य में भगवती काली माई के काली मठ में इस मंदिर पर आया हूँ और मैं शीतकालीन यात्रा पे यही कहूँगा देश विदेश के सनातन धर्मियों से अवलंबियों से कि आइए शीतकालीन यात्रा में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड लोहाघाट की न्याय पंचायत मुमलाई में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनी, कई मामलों का मौके पर समाधान किया और 23 से अधिक विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया। शिविर में 500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें पेयजल, सड़क, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रमुख थी। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता, आधार कार्ड और यूसीसी पंजीकरण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत वृक्षारोपण भी किया और नागरिकों को पौधारोपण एवं देखभाल का आह्वान किया। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि सरकार जनता के द्वार और जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और उसी क्रम में हम लोग पूरे जनपद चंपावत की जो हमारी 24 न्याय पंचायत हैं वहाँ पर भी इसी परिकल्पना के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसमें जो प्रथम हमारा कैंप लगा था वो सिमल्टा में लगा था और आज हमारे 2 जगह कैंप और लगे हुए हैं, जिसमें एक की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई है और एक हर कार्यक्रम में सीडीओ साहब के द्वारा किया जा रही है। आज हम लोग इसी क्रम में चौड़ी राय गाँव में उपस्थित हुए हैं जो कि लोहाघाट तहसील में है और यहाँ पे कई सारी समस्याएं, कई सारे सुझाव, कई सारी डिमांड्स जो है सभी लोगों के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम में सभी लोगों की बढ़ चढ़ के सहभागिता रही है और हमारे सभी यहाँ के माननीय स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित रहे और उनके द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया गया है। सरकार के कार्यक्रम के तहत मेरा विकलांग सर्टिफिकेट डीएम साहब के थ्रू बन चुका है। मैं उनका आभारी हूँ। धामी सरकार और डीएम साहब की वजह से आज मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बन रहा है। काफ़ी लंबे समय से दिव्यांग सर्टिफिकेट मेरा नहीं बना था, जो कि आज डीएम साहब की वजह से बन पाया है। जन जन की सरकार के कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है और इसे लेकर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है और हर कार्यकर्ता का सम्मान भी करती है और पार्टी में कार्य कर रहे हर उम्र के कार्यकर्ता की कार्य पद्धति भी युवात्मक हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते हैं। नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ता है। नैनीताल में श्री राम सेवक सभा में बैठकी होली का शुभारंभ हुआ है, जहां राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया है और बसंत पंचमी से श्रृंगार होली प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कुमाऊं का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां रंग की होली से करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। जो हमारी बैठकी होली है, जो राग रागनियों पर आधारित होती है, ये एक अद्भुत होली है और ये मतलब करीब 3 साढ़े 3 महीने तक चलती है
और ये पूस का जो पहला इतवार होता है यानी कि दिसंबर में, तो वहाँ से शुरू हो कर के और ये छलड़ी और उसके बाद टीका तक चलती है। और आज जो पूस का जो पहला इतवार है, इसमें जो है वो एक तरीके से जो श्रद्धा है और जो एक तरीके से भजन की शुरुआत गणेश वंदना से या इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से वो शुरू हो करके और इस तरीके से आज की होली जो है वो भगवान को याद करते हुए होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ।